आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में अफशान जबीन पेश अब तक की अहम खबरें। रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की अवाम को महाशिवरात्रि की मुबारकबाद पेश करते हुए अपने पैगाम में कहा कि मुल्क के करोड़ों भक्तों के लिए शिवरात्रि एक अहम त्यौहार है। रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अवाम से ख्वाहिश की कि वो शिवरात्रि त्यौहार कोरोना के रहनुमाना खतूत पर अमल करते हुए मनाएं। वाज़ेह है कि रियासत भर में शिवरात्रि तकारीब निहायत ही जोश और खरोश के साथ मनाई जा रही है। वजीर एंडोनमेंट इंदिरा करण रेड्डी, नायब सदर नशीन प्लानिंग कमीशन विनोद कुमार ने विमलवाड़ा मंदिर में दर्शन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए रियासत की अवाम को शिवरात्रि की मुबारकबाद पेश करते हुए बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव यादाद्री मंदिर और विमलवाड़ा मंदिर पर तिरुपति मंदिर के तर्ज पर फरोग देने के इकदाम कर रहे हैं। उन्होंने दर्शन करने वालों से कहा कि वो कोरोना से महफूज रहने के लिए समाजी फासले का खुसूसी ख्याल रखें। इस मौके पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। इस मौके पर वजीर ईद याकर राव ने भी जिला वरंगल के वी स्तंभाला मंदिर के दर्शन किए और खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया। संपत कुमार नाम सरिता नाम क्षेम स्थैर्य विजय भैराश्वर्याम मल्लिकार्जुन स्वामी अनुग्रहादिशिरस्तौ सद्यो जातादे लघुपूजां करिष्ये। ओम नमः शिवाभ्यां नमः बलाभ्यां रियासती वजीर खजाना हरीश राव ने कहा कि रियासत में एडुपायला वना दुर्गा भवानी मंदिर तरक्की की जानिब गामसन है। जुमेरात के रोज महाशिवरात्रि की तकरीबात के दौरान उन्होंने रियासती हुकूमत की जानिब से दुर्गा भवानी को रेशमी मलबूसात का नजराना पेश किया और खास पूजा में हिस्सा लिया। बाद अज़ां हरीश राव ने कहा कि रियासत अजीमुशान अंदाज में तकरीबात का इनेकाद बाइस मसरत है। हरीश राव ने कहा कि जात्रा के इनेकाद के लिए सिंगूर से 0.35 TMC पानी को छोड़ गया। उन्होंने कहा कि पुथम शिटीपल्ली से 36 करोड़ रुपए की लागत से 100 फीट सड़क तामीर की जाएगी। उन्होंने कहा कि CM KCR की काविशों से रियासत तमाम शोबों में तरक्की कर रही है। దాదాపు పనులన్నీ కూడా పూర్తవుతా ఉన్నాయి। ఒక కొద్ది రోజుల్లోనే ఆ పనులు పూర్తి చేసి మరి 36 కోట్ల రూపాయలతో 100 ఫీట్ల రోడ్డును అతి త్వరలోనే ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడం జరుగుతుంది। మరి ఈరోజు ఏడుపాయల అమ్మవారి దయతో ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా సుభిక్షం అవుతా ఉంది। ముఖ్యంగా ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లా కానీ ఈరోజు కొత్తగా ఏర్పడ్డ మెదక్ జిల్లాకు ఇటు సింగూరు నీళ్లు అటు కాళేశ్వరం నీళ్ళు వచ్చి ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా మంచి పాడి పంటలతో ప్రజలందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా ఆనందంగా ఉన్నారు। ఈరోజు మహాశివరాత్రి సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా ఆ అమ్మవారి ఆ శివుడి యొక్క ఆశీస్సులు సంపూర్ణంగా ఉండాలి, ప్రజలందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షల్ని అందరికీ పేరు పేరున తెలియజేస్తూ మరి ఈరోజు మన రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత ఆ శివుడి దయతో శివుడి తలలో నుంచి నీళ్ళు వచ్చినట్టుగా ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో 1 కోటి ఎకరాల వరి పంట సాగైతా ఉంది। ఇటు పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు పూర్తి కావడం, కాళేశ్వరం ద్వారా గోదావరి జలధార ఈ రాష్ట్రంలో ప్రవహించడంతో ఎక్కడ కూడా ఒక్క ఎకరా కూడా ఎండకుండా ఇవాళ అవసరమైన నీళ్లు రాష్ట్ర ప్రజలకు అందిస్తా ఉన్నాం। దేశంలోనే మొదటి రాష్ట్రంగా ఒక సంవత్సరంలో 1 కోటి ఎకరాల వరి। साबिक रुकन राज्यसभा व सीनियर कांग्रेस कायद वी हनुमंत राव ने कहा कि रियासती वजीर KTR को आंध्र प्रदेश के विशाखा स्टील प्लांट पर मेहरबानी है, उनकी मदद करने का ऐलान भी कर दिया। क्यों
क्यों वो किसानों के एहतजाज पर खामोशी इख्तियार किए हैं। हनुमंत राव ने कहा कि किसान मुखालिफ पॉलिसी पर गौर करने की जरूरत है। आने वाले कौंसिल इंतखाबात में टीआरएस के उम्मीदवारों को शिकस्त देने की जरूरत है। बीजेपी की जानिब से एमएलसी इंतखाबात की मुहिम जोरों पर है। इस मौके पर रंगारेड्डी महबूबनगर बीजेपी के एमएलसी उम्मीदवार रामचंद्र राव ने अनोखे अंदाज में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में 2 से बनाकर वोटर्स को रागिब किया और पहला तरजीह वोट इन्हें देने की अपील की। మీరు ఓయిలో ఎప్పుడు ఉన్నారు? 82 ఎంఏ 82 85 లా 86 నాకు ఇక్కడ ప్రతి చెట్టు ప్రతి ఆకు రాయి నన్ను గుర్తు कांग्रेस के उम्मीदवार ग्रेजुएट हल्के नलगुंडा वरंगल खम्मम रामलू नायक ने इंकशाफ किया कि टीआरएस कायदीन की जानिब से वजीर सेहत इटाला राजेंद्र को बहैसियत वजीर आला कबूल करने के फैसले के बाद केसीआर ने अपने बेटे वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव को वजीर आला बनाने के अपने फैसले से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। एआईसीसी का प्रेसिडेंट बनाया कांग्रेस पार्टी। पीवी नरसिम्हा राव को वजीर आजम देश का कांग्रेस पार्टी बनाए। मैं चीफ मिनिस्टर से ये गुजारिश करता हूँ, कल परसों तक बेटे को वजीर आला बनाना बोल के एक लीक किए। केटीआर होते सो चीफ मिनिस्टर, केटीआर होते सो चीफ मिनिस्टर। वो 3 सर्वे कराए इन्होंने। हरीश राव बने तो अच्छा रहता, नहीं तो केटीआर बने तो अच्छा रहता, नहीं तो ईटला राजेंद्र बने तो अच्छा रहता। साले भाइयों को दोनों को वोटा नहीं गिरे, ईटला राजेंद्र को वोट गिरने से यू टर्न लिया। कौन बोल रहा तुम बहुत ज़्यादा बात कर रहे, तुम्हारे टिकट नहीं देता हूँ। कोई मिनिस्टर बात करे तो उसको हुकाट देता हूँ, हाँ तो सीख रेड करके दाग देता हूँ। फिर मैं 10 साल रहता हूँ, मैं 10 साल रहता हूँ। 10 साल रहते से वाला चीफ मिनिस्टर ये सब कहीं को लिख किया। मैं क्या बोल रहा हूँ बोले तो हम लोग प्रधानमंत्री बनाए पीवी नरसिम्हा राव जी को। सर हमारा बेटे पे वोट नहीं गिर रहा, दामाद पे नहीं गिर रहा। तुम्हारे को पीवी नरसिम्हा राव के फैमिली पे तुम्हारे कितना ये है, इतना भरोसा है, तो आप तो चीफ मिनिस्टर के काबिल में नहीं है, जाके फार्म हाउस में सो जा रहे। घर को कहीं को नहीं आया तो बोले तो बेटी को आते की मंत्री होना, बेटे को चीफ मिनिस्टर होना, दामाद को कितने पैसे है उसमें आधे होना, जिसके लिए ना फार्म हाउस चले जा रहे। जिसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे चीफ मिनिस्टर वजीर आला को ये बोल रहा हूँ कि पीवी नरसिम्हा राव के बेटी को आप चीफ मिनिस्टर बना दो, मैं हैंड्सअप करता हूँ। ये नहीं रही कि तुम क्या कि सीनियर कांग्रेस के कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्जाम आयद किया कि वो तेलंगाना मुलाजमीन के यूनियन कायदीन को अपने मख्तस बरादरी के लिए कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और यूनियन कायदीन ओहदों के लालच में मुलाजमीन के साथ धोखा करते हुए केसीआर की गुलामी में मसरूफ है। साबिक कायद अपोजिशन कानून साज कौंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने आज INN से बात करते हुए कहा, क्या एम्प्लॉयज को प्रेशराइज करते हुए वोट लेना चाह रही गवर्नमेंट पर? ये सरासर इलेक्शन कोड के खिलाफ वर्जी है और चीफ मिनिस्टर साहब जानबूझकर कुछ एम्प्लॉयज के यूनियन के लीडरों को खरीद लिए हैं। उनके साथ समझौता करके ये मैसेज देना चाह रहे कि मैं 29% PRC आप लोगों को आफ्टर इलेक्शन के बाद दे दूंगा।
जबकि रिपोर्ट आप सच कहें कि 3 महीने पहले आ चुकी है। ये अमल नहीं करके सिर्फ दोनों इलेक्शन में मालूम हो रहा है कि रिएक्शन को मालूम हो गया कि कोई वोट देने वाला नहीं है। डर के उन्होंने ये पीआरसी का 29% देने का वायदा किया। ये झूठ है और इलेक्शन के सरासर खिलाफ वर्जी है। नहीं शबीर साहब, क्या इसके पीछे जो एम्प्लॉइज यूनियन के लीडर्स हैं, क्या कोई एक साजिश रची गई है क्या इसके पीछे? डेफिनेटली यूनियन के लीडर पहले से साजबाज कर रहे हैं और उनसे मिलकर धोखा दे रहे हैं एम्प्लॉइज को। और ये तो साफ जाहिर हो गया कि इलेक्शन से पहले मीटिंग कैसा, जबकि ये लोग खुद एम्प्लॉइज बयान करें कि सीएम हमारे को अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं। आज इलेक्शन में कैसे दिए और कैसे ये करें, ये तमाम साजिशें अमल होने वाला नहीं है। मैं आईएनएन के थ्रू अपील कर रहा हूँ कि तमाम अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉइज से कि केसीआर के झूठे वादा में मत आइए, इसको सबक सिखाइए, इनके टीआरएस कैंडिडेटों को भारी अक्षर से हराइए। शबीर साहब, एक ये बात बोलिए, आज जो है केटीआर और पूरे मिनिस्टर्स मिलके इसको एक जनरल इलेक्शन द्वारा कैंपेनिंग। फेडरेशन ऑफ तेलंगाना माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने अपने मुतफ़क्का फैसले के जरिए रियासत तेलंगाना में कानून साज कौंसिल के लिए ग्रेजुएट के 2 इलाकों के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों चिन्नारेड्डी और रामलो नायक की तारीद का फैसला किया। जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन जफर जावेद ने फेडरेशन के ओहदेदारों के हमरा आईएनएन से बात करते हुए कहा कि फेडरेशन से ताल्लुक रखने वाले रियासत भर के तालीमी इदारों के सरबराहों ने आज अपने इजलास में फैसला करते हुए तमाम ग्रेजुएट से ख्वाहिश की कि वो रियासत के तालीमी इदारों के इस्तेहकाम और तालीमी याफ्ता बेरोजगारों के मसाइल के हल के लिए कांग्रेसी उम्मीदवारों के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इजलास से सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी, साबिक कायद कानून साज कौंसिल मोहम्मद अली शब्बीर, उम्मीदवार वरंगल, खम्मम, नलगुंडा, रामलो नायक, जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस आमिर जावेद और शेख अब्दुल्ला सोहेल के अलावा दिगर ने मुखातिब किया। जनरल जफर जावेद साहब, जनरल सेक्रेटरी, अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। मेरी पूरे ग्रेजुएट से, बिलखुसूस अक़लियती ग्रेजुएट से गुजारिश है कि ये एमएलसी ग्रेजुएट्स के इंतखाबात में कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं रामलू नायक और जी चिन्नारेड्डी साहब, इनके सेक्युलर क्रेडेंशियल्स स्टैब्लिश्ड हैं और चिन्नारेड्डी साहब इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं, साबिक़ा में वज़ीर भी रह चुके हैं, रामलू नायक भी जो है एमएलसी और वज़ीर रह चुके हैं। तो ये बहुत ही सेक्युलर किरदार के हामी हैं और अक़लियत दोस्त हैं। तो मैं सारे अक़लियतों से जो है अपील करता हूँ कि परसों 14 जो इतवार है मार्च, उसकी जो है इंतखाबात में कांग्रेस के ये 2 उम्मीदवार को जो है कामयाब करें आप। जफर जावेद साहब, ये बोले अनवर खान साहब है जो माहिर तालीम है, वो भी मुकाबला कर रहे हैं, तो आपकी फेडरेशन ने इन उम्मीदवारों की तायद का फैसला किया है, उसकी वजह क्या हो सकती है बनिस्बत अनवर खान साहब के? नहीं, मैं अनवर खान साहब से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं उनके ख़िलाफ़ कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, मगर ऐसा है, देखिए, आप अनवर खान साहब को वोट देना उतना फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, क्योंकि अब लड़ाई 3 प्रिंसिपल पार्टीज़ के बीच में है, बीजेपी, कांग्रेस और टीआरएस। अगर ये 3 में से जो है आप देखते हैं कि बीजेपी के तो रामचंद्र ये आरएसएस बैकग्राउंड के हैं, पीवी नरसिम्हा राव साहब की साहबजादी हैं, टीआरएस के हैं। तो अब जो है एक अगर समझदार मुसलमान के लिए ऑप्शन बचा क्या कि सेक्युलर पार्टी से आने वाला सेक्युलर किरदार का हामी उसी को जो है सपोर्ट करे। तो इसलिए मैं अपील कर रहा हूँ और फेडरेशन का भी फैसला है और कई जो दीगर फेडरेशंस पूरी तेलंगाना रियासत में हैं। रियासत में कायम होने वाली नई सियासी जमात के ताल्लुक से वाईएस शर्मिला ने अपनी नई सियासी जमात के नाम से मुताल्लिक अपने हामियों के साथ तबादला ख्याल कर रहे थे। उन्होंने आज अपनी नई सियासी जमात के नाम का इशारा देते हुए बताया कि नई सियासी जमात का नाम YSRTS होगा और इस पार्टी का परचम 3 रंगों नीला, हरा और सफ़ेद पर मुश्तमिल होगा। इस बात का इम्कान है कि वाईएस शर्मिला 2023 के असेंबली इंतखाबात में हैदराबाद के किसी एक हलके या खम्मम ज़िले के किसी एक हलके से इंतखाबात में मुकाबला करते हुए तेलंगाना की असेंबली में कदम रखने का मंसूबा बनाया है।
वजारत रेलवे ने मुल्क के तमाम रेलवे जोन के अहम रेलवे स्टेशनों की बहाली के लिए एक संजीदा मंसूबे को शुरू किया है। इसके एक हिस्से के तौर पर माहौल को खुशगवार बनाने के मकसद से इस मंसूबे का आगाज किया गया है। इस मंसूबे के तहत गुंतकल रेलवे स्टेशन की बहाली को भी यकीनी बनाया गया। गुंतकल रेलवे डिविजनल हेडक्वार्टर है और ये स्टेशन जुनूबी व सती रेलवे के एक बड़े जंक्शन में से एक है जो पूरे मुल्क से तमाम सिमतों को जोड़ता है। सिकंदराबाद शुमाल से, मगरिब में मुंबई, जुनूब में बेंगलुरु और मशरिक में विजयवाड़ा से जुड़ा हुआ है। गुंतकल रेलवे स्टेशन की बहाली के लिए लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। ये काम जुनूबी व सती रेलवे ने अंजाम दिया है। बहाली के काम से पहले यहां बराह रास्त प्लेटफॉर्म पर जाना मुमकिन नहीं था। बाजियाफ्ता के एक हिस्से के तौर पर एक नया स्टेशन की इमारत तामीर करने के साथ साथ एक नया प्लेटफॉर्म बनाया गया है। स्टेशन की नई इमारत में तोनाई की मकदार में इजाफे के लिए और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई इक़दाम किए गए हैं। इसके अलावा नई स्टेशन बिल्डिंग में मुख्तलिफ सरसब्ज़ व शादाबी के इक़दाम और तवानाई के इक़दाम जैसे अमूदी बागात, बारिश के पानी की कटाई, शमसी पैनल, एक LED लाइटिंग, तवानाई की बचत का सामान, इमारत की छत पर शमसी तनसीब और शमसी तवानाई का वसी इस्तेमाल शामिल है। जबकि गुंतकल स्टेशन के रूबरू स्टीम लोको मॉडल बनाया गया। आलमी यौम किडनी डे के मौके पर ग्लेन ईगल ग्लोबल अस्पताल के ज़ेर एहतमाम तरीक़े दौड़ का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए दौड़ को झंडी दिखाकर आगाज किया। इस मौके पर गुर्दे के मर्ज से मुतालिक शऊर बेदार किया गया। इस मौके पर मुमताज़ माहिर अमराज गुर्दा डॉक्टर शोएब अहमद खान ने आज आलमी यौम गुर्दा के मौके पर अपने एक पैगाम में मशवरा दिया कि अमराज गुर्दे का इलाज चंद एहतियाती तदाबीर के जरिए मुमकिन है और ख़ास तौर पर पानी का ज़्यादा इस्तेमाल मर्ज गुर्दा से महफूज रहने में निहायत मुआविन साबित होगा। Well, ladies and gentlemen, I'd like to request a walkathon today. Just a minute. Sure. Pledge to declare this great event open. Thank you so much. Can we hear a big round of applause, Kitchell, as the open right here back after we're done with the 3K walkathon, which is brought to you by Gleneagles Global Hospitals, ladies and gentlemen. We have all come together for the 3K walkathon. Thank you so much once again, ladies and gentlemen. अनकंट्रोल्ड शुगर, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, ये सूरत में इलाज किडनी का नहीं किया जाता, शुगर का, बीपी का किया जाता, जिसकी वजह से किडनी का डैमेज हो रहा। और ये सिचुएशन में अगर अच्छा कंट्रोल किया जाए तो किडनी का डैमेज रोक सकते और डायलिसिस तक की नौबत लाने से रोक सकते। अगेन, कि जल्दी डायग्नोस होना, हालांकि बहुत लेट क्रिएटिनिन 4-5 हो जा रहा तो एट दैट टाइम तो कुछ नहीं किया जा सकता। जस्ट तैयारी की जा सकती कि जो है जब एंड स्टेज किडनी डिजीज ESKD या CKD स्टेज 5 जब आए तो उसका क्या किया जा सकता है। जब किडनीज बिल्कुल भी काम नहीं करते, एंड स्टेज पे आ जाते, तो सिर्फ 2 ऑप्शंस बाकी रहते हैं। एक कि ब्लड को आर्टिफिशियल किडनी के जरिए साफ किया जाए, इसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस। सेकेंड कि नेचुरल किडनी बॉडी के अंदर फिट किया जाए, इसको बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन। हीमोडायलिसिस के लिए जरूरी है कि खून बाहर निकाला जाए, आइदर गले में। विशाखापट्टनम स्टील फैक्ट्री को खानगी आने के खिलाफ चल रही तहरीक पर तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने मदद करने के ऐलान के बाद आंध्राई तहरीककारों ने कहा कि हमारी तहरीक को मुस्तहकम करने के लिए 1 माह के बाद हमें तेलंगाना का कायद KTR मिले हैं। ये तहरीक सिर्फ आंध्रा की हद तक महदूद होकर रह गई थी, अब तेलंगाना की मदद से हमारी तहरीक मजीद मुस्तहकम हो चुकी है। तहरीककारों ने KTR को आंध्रा आने का मशवरा दिया। आंध्राई तहरीककारों ने आज विशाखापट्टनम में KTR की तस्वीर को दूध से नहलाया दिया।
अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।